हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल के फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने बताया था 90% ऑफ ट्रेडर यूजिंग एसएमसी रॉन्ग वे। इस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप अपने चैनल पे एसएमसी सीरीज को स्टार्ट करिए। तो ये हमारा एसएमसी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम लोग फ्रैक्टल को जो है लर्न करेंगे कि बेसिकली फ्रैक्टल क्या होता है एंड ये चीज़ एसएमसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रैक्टल को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो एसएमसी की बाकी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। अब देखिए, एसएमसी की हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कंबाइंड करूँगा बेसिक प्राइस एक्शन के साथ में, सो दैट अगर मार्केट के अंदर कोई एक बेसिक ट्रेडर भी है वो भी एसएमसी की हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है एंड ये मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। अब आप लोगों ने अगर एसएमसी के कुछ लोगों के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे वो आपको बताते हैं कि फ्रैक्टल जो है एक कुछ इस तरीके का आपका एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। एंड इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं जो कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी एक ट्रायंगल था, अब आप अगर देखेंगे इस स्क्रीन के अंदर तो आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे दो लाइन और अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रायंगल का जो काउंटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे दो तीन लाइन और ड्रॉ करता हूँ तो इस पूरे एक कोण के अंदर ही आप देखेंगे 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बढ़ गए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करती हैं। ये ट्रायंगल तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट ये बेसिकली मार्केट के अंदर कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम 4 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि फ्रैक्टल के अंदर बेसिकली आप लर्न क्या करेंगे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा एक चार्ट है जो कि हायर हाई बनाता हुआ अप साइड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है सर, प्राइस ने इस जगह पे हमारा एक बीओएस किया है। एंड बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर हम क्या सीखते हैं, जैसे ही कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमको उसके बाद कुछ लोग जो है ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं एंड आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी बाय पोजीशन को एंटर करते हैं। बट एक्चुअल में क्या मार्केट इसी तरीके से चलता है। आप लोगों ने यहाँ पे अपना, कुछ लोगों ने ब्रेकआउट पे एंट्री बनाया, कुछ लोगों ने ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एंट्री बनाया एंड मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट जो है कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाता है कुछ इस वाली डिमांड के ऊपर, देन मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स बाय किए रहेंगे वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब जब आप फ्रैक्टल को लर्न करेंगे तो आप ये चीज़ें देखेंगे कि ये पूरे स्ट्रक्चर में जो मेन बाइंग आई है, जो मेन बाइंग आई है वो किस पॉइंट के ऊपर आई है एंड वो आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में इस लेवल से बाइंग आई है। आप इसी जगह से अपने बाय पोजीशन को जो है प्लान कर सकेंगे एंड ये जो बीओएस लेवल होगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल होगा इससे पहले, या आप ये हायर हाई की लिक्विडिटी के ऊपर अपना टारगेट लेके आप इस ट्रेड से बाहर हो चुके होंगे एंड जब ये लोग ट्रैप होके नीचे आएंगे तो आप इसी डिमांड से अगेन अपने बाय ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो बेसिकली हम फ्रैक्टल के अंदर यही चीज़ें लर्न करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को लर्न करते हैं। अगर मैं बेसिक प्राइस एक्शन के माध्यम से आपको बताऊं कि फ्रैक्टल क्या होता है, तो फ्रैक्टल जो है होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या दिखेगा, आपको 1 सेकेंड का चार्ट दिखेगा, 5 सेकेंड का चार्ट दिखेगा, 1 मिनट का दिखेगा, 15 मिनट का दिखेगा, 1 दिन का चार्ट दिखेगा, 1 मंथ का भी चार्ट दिखेगा। तो ये जो मल्टी टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं, इन सभी चार्ट्स को हमको कंबाइन करना होता है एंड इसके बाद जो हमारा आउटकम निकलता है, जो ओवरव्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अब आप एक चीज़ मान के चलो, ये प्राइस है, ये चार्ट है फॉर एन एग्जांपल 4 घंटे टाइम फ्रेम का, ठीक है। प्राइस इस जगह पे बीओएस कर चुका है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव दिखेंगी, बुलिश दिखेंगी, बट एक दिन 2 दिन ये मार्केट इस जगह से लेकर के यहाँ तक पुल बैक करता हुआ नीचे आएगा तो आपको 2 दिन में यहाँ पे बाय ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूसली आपको सेल ट्रेड्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सेल ट्रेड्स को भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम बेसिकली फ्रैक्टल के अंदर लर्न करते हैं एंड इसके लिए हमको 2 चीज़ें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती हैं मार्केट के फेसेस, कि बेसिकली मार्केट के क्या फेसेस होते हैं। बेसिकली मार्केट के 2 फेसेस होते हैं, एक हमारा रन फेस होता है, एक हमारा पुल फेस होता है।
अगर प्राइस हायर हाई बनाता हुआ कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा है तो जिस भी लेग के अंदर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंग होगा वो हमारा रन फेस होता है। एंड जब प्राइस आपका एक बीओएस करके कुछ इस तरीके से, फॉर एन एग्जांपल प्राइस ने यहाँ पे बीओएस किया, इस जगह पे रिट्रेसमेंट किया एंड प्राइस धीरे धीरे कोलैप्स करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा पुल बैक फेस होता है। बेसिकली हम लोग इसको पुल फेस बोलते हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप कहाँ पे होते हैं, जब आप यहाँ पे ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम बुलिश है, ठीक है, बट जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो ये जो आपको पूरा एरिया है ना, ये आपको एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। अब लोग क्या करते हैं सर, लोग जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अपने सेलिंग के पोजीशंस को ऐड करते हैं पुल बैक फेस के अंदर, ठीक है। तो जब लोग यहाँ पे अपनी सेलिंग के पोजीशंस को ऐड करेंगे, बट लोगों को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम जो है वो हमारा बुलिश है, तो ये जो हमारा एरिया है इस जगह से एक ऐसी बाइंग आ सकती है जो बाइंग यहाँ पे एक नया हायर हाई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बनाएगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको मिटिगेट करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ पे आगे चल के हम ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक आपका चेंज ऑफ करेक्टर करके प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकता है एंड जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर जा करके हमारा एक बीओएस कर सकता है, ठीक है। अब बेसिकली आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखेंगी, बट जब आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपका बीओएस हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, डिमांड पे टैब हुआ एंड प्राइस इस तरीके से कुछ अप साइड करके चला गया एंड यहाँ पे प्राइस ने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जा करके एक नया बीओएस को डन कर दिया, ठीक है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए सिंपल है मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता हुआ अप साइड में जा रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये जो पूरा लेग नीचे आया था जिसको हम लोग पुल फेस से हमने इसको मार्क किया था, इस लेग के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी सेलिंग के पोजीशंस को ऐड किया होगा। नो डाउट उनका हो सकता है टारगेट बड़ा हो सकता है, बट जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ों को ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आप सेलिंग के ट्रेड्स भी पकड़ सकते हैं छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, बट जो आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा वो आपको इस जगह पे ही मिलेगा। एंड इस ट्रेड को आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस ट्रेड का एग्जांपल हमने आपको बताया था इस जगह पे कि जब आप फ्रैक्टल को लर्न कर लेंगे तो आप इस जगह से ही अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान किया। हम लोगों ने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखा कि मार्केट जो है वो बुलिश है एंड प्राइस क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड बनाता हुआ पुल फेस के अंदर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। प्राइस बड़े टाइम फ्रेम की हमारी एक पीओआई एक डिमांड के ऊपर टैब कर रहा है एंड छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये कंटिन्यूसली प्राइस जो है हायर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने एक एमएस किया। इस एमएस के बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा नीचे की तरफ, यहाँ से ही हम अपने बाय पोजीशंस को बना लेंगे एंड जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम का हायर हाई, उसके टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो जब आप फ्रैक्टल को, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और डीपली लर्न करेंगे तो इन चीज़ों को आप लोग और अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे। तो ये दो चीज़ें हमने जान ली कि मार्केट के अंदर दो फेसेस होते हैं, एक रन फेस होता है, एक पुल बैक फेस होता है। आप जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस जो है ना 4 घंटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, प्राइस रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। यहाँ से मार्केट के अंदर इस डिमांड में इतना पावर है कि एक नया बीओएस जा करके ये कर सकता है। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, बोनस पॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब भी मार्केट, आप फॉर एन एग्जांपल ये आपका जो है अप ट्रेंड है या ये आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अगर मार्केट आपका जो है बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा रिस्पेक्ट करता है, अगर प्राइस जो है छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है एंड बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड पे प्राइस टैब कर रहा है, ठीक है, तो इस डिमांड में इतना पावर होगा कि ये इस पूरे अप ट्रेंड को यहाँ से ख़त्म कर सकता है बीओएस करके एंड नया हायर हाई बना सकता है। हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट करता है। अब ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है, फॉर एन एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो
ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सप्लाई लेवल होगा सर। एंड यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में मान के चलो एक मिनी अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है 2 से 3 दिन लगे, तो आपको कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक बाय ट्रेड्स ही मिलेंगे। बट जैसे ही प्राइस इस सप्लाई पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे आप लोग बाय ट्रेड्स ना देखते हुए आप लोग प्लान करना कि जैसे ही कोई भी हमारा जो है एक स्विंग पॉइंट ब्रेक होता है, एमएस होता है, तो हम वहाँ से फिर अपने सेल ट्रेड ही प्लान करेंगे नए बीओएस के लिए। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, जिसको हम फ्रैक्टल के अंदर करते हैं। अभी हम चार्ट्स के ऊपर भी चलेंगे एंड वहाँ पे भी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। अब हम थोड़ा सा कैंडल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये हमारा डाउन ट्रेंड है, फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा डाउन ट्रेंड है। एंड यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या हुआ है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, एक इम्पल्स लेग बनाया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर से एक इम्पल्स लेग बनाया। तो इसके अंदर हमारा रन फेस कौन सा हो जाएगा, ये जो लेग है ये हमारी रन फेस हो जाएगी। एंड जब प्राइस ऊपर की साइड अप्रोच करने जाएगा तो ये हमारा एक पुल बैक फेस हो जाएगा, जो कि हमको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसको मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये आपका जो पुल बैक होगा ना सर, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ रहा है, प्राइस ने इस सप्लाई के ऊपर टैब किया है। इसको मैं थोड़ा सा सप्लाई मार्क कर देता हूँ। ये प्राइस ने क्या किया है सर, ये प्राइस इस सप्लाई के ऊपर टैब किया है। जैसे ही प्राइस ने सप्लाई के ऊपर टैब किया, आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको एक एमएस देखने को मिला। एंड देन प्राइस ने यहाँ से कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया नीचे की तरफ। एंड प्राइस ने एक नया बीओएस यहाँ पे डन कर दिया। अब यहाँ पे लोग कहाँ पे ट्रैप होते हैं, जब प्राइस इस सप्लाई पे अप्रोच करने के बाद नीचे आना स्टार्ट होगा तो प्राइस क्या करेगा, हर बार इस डिमांड के ऊपर आएगा। एंड प्राइस आपको क्या करेगा, एक रिएक्शन देगा, वहाँ से आपको एक बाइंग शो करेगा। आप यहाँ से अपने बाय ट्रेड्स को प्लान करेंगे एंड प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता है बड़ा टाइम फ्रेम बेयरिश है। छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक अप ट्रेंड बनाता हुआ अपसाइड तो गया था, लेकिन प्राइस सप्लाई के ऊपर टैब किया है, अब प्राइस नीचे आ रहा है। तो अभी प्राइस का हमारा जो टारगेट है वो नया बीओएस लेवल ही रहेगा। आपको यहाँ से कंटिन्यूसली सेल ट्रेड ही मिलेंगे हमेशा, जब भी प्राइस किसी भी सप्लाई के पास अप्रोच करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे 4 घंटे के अंदर फॉर एन एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से 2 से 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिले होंगे, ठीक है। जब आप 1 घंटे का 4 घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल्स यहाँ पे बाय साइड के देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, फ्रैक्टल यही होता है कि ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे में प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब प्राइस नीचे से ऊपर गया था तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे। अब इन ग्रीन कैंडल्स के अंदर ये 3-4 घंटे की कैंडल हैं ओनली, बट जब आप छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे, 15 मिनट को देखेंगे, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाइज भी दिखेंगे, लोअर लोज भी दिखेंगे, हर तरीके के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब हम सीधा चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। चार्ट्स के ऊपर हम समझते हैं कि किस तरीके से हमको ये फ्रैक्टल को समझना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो अभी हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर एंड ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल हमारी 13 मार्च की है। एंड जैसे ही हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स यहाँ पे दिखेंगी। अब 13 मार्च से लेकर के यहाँ पे हम 12 मार्च तक की कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि फ्रैक्टल के माध्यम से हम किस तरीके से चीज़ों को हमने लर्न किया है। तो ये हमारा 12 मार्च हो गया। अब ये जो है ना आपका जो डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपकी ओनली एक कैंडल है, बट जैसे ही आप 4 घंटे में जाएंगे तो 4 घंटे में आपको क्या दिखेगा, ये एक कैंडल से 2 कैंडल हो गई। जैसे ही आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैंडल्स के फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें और ज़्यादा दिखेंगी। आप 15 मिनट टाइम के अंदर जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट आज के दिन क्या है,
है एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, आप 5 मिनट के अंदर जाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ और अच्छे तरीके से दिखेगा। तो वो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़ें, डेली टाइम फ्रेम में तो आपको एक कैंडल ही दिख रही थी, बट जब आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से जो है मार्क करते हैं, उस वो हम सारी चीज़ें आप अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे, जिसको हम लोग जो है स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। आप 1 मिनट के अंदर जाएंगे तो ये कैंडल्स आपकी और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से दिखना स्टार्ट होंगी कि भाई प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ था ये कैंडल का, एंड प्राइस ने एक लो बनाया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस एक हायर हाई बनाने में जो है सफल नहीं हुआ, देन प्राइस नीचे आया एंड प्राइस ने एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मार्क करें तो ये कुछ इस तरीके से प्राइस गया, नीचे की तरफ आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक हायर हाई बना नहीं पाया, प्राइस नीचे आ गया। जैसे ही प्राइस नीचे आया, नीचे की तरफ प्राइस ने क्या किया, नीचे की तरफ प्राइस ने जो है चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, बीओएस कर दिया। अब प्राइस यहाँ पे आज के दिन नेगेटिव के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि हमको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग ट्रेड जो है मिलेंगे। अब प्राइस के अंदर ये लेवल हमारा बीओएस हुआ। ठीक है, तो जब भी मार्केट के अंदर बीओएस होता है 2 सप्लाई पॉइंट हमारे पास रहते हैं। पहला सप्लाई पॉइंट हमारा ये एक्सट्रीम सप्लाई होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सट्रीम सप्लाई बोलते हैं। एंड दूसरा वो लेग हमको देखना है था जो लेग हमारा ये वाला लेवल ब्रेक करे। तो ये वाला एक कैंडल है, हमको बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा है जिसने इस लेग को ब्रेक किया है, तो एक हमारा सप्लाई ये है। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया था, प्राइस ऊपर गया, एक और लोअर लो बनाया। अब जैसे ही प्राइस अप साइड गया तो प्राइस ने यहाँ पे नया लोअर लो नहीं फॉर्म किया, प्राइस ने एक हायर हाई फॉर्म किया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, अब प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है एंड प्राइस या तो एक्सट्रीम सप्लाई के ऊपर जाएगा या हमारी इंपॉर्टेंट सप्लाई के ऊपर जाकर के प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्राइस ने क्या किया, फाइनली प्राइस जा रहा है, प्राइस ने एक लो बनाया, फिर से एक हायर हाई बनाया, प्राइस ने एक लो बनाया, फिर से एक हायर हाई बनाया। प्राइस अभी सप्लाई के ऊपर जैसे ही प्राइस ने टैब किया, प्राइस ने एक लो बनाया, हायर हाई बनाने में प्राइस यहाँ पे फेल हो गया एंड प्राइस ने बनाया एक लोअर लो। अब जैसे ही प्राइस ने लोअर लो बनाया, इसको हम लोग जो है चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करेंगे, इसको हम लोग एमएस मार्क करेंगे एंड हम रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे ये वाला जो लेवल है हमारा, यहाँ से हम अपने सेलिंग ट्रेड्स को जो है वो प्लान करेंगे। एंड प्राइस यहाँ पे किसी भी पीओआई के ऊपर टैप करता है, हम अपने सेल ट्रेड को प्लान करेंगे ईजिली। आप 1:4, 1:5, एसएमसी के अंदर सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ही आप सेल ट्रेड क्यों प्लान करेंगे, यहाँ पे हमने सेल ट्रेड प्लान क्यों किया, ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, एमएस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। एसएमसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं। वो हम आगे चल के हर एक चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर मैपिंग हो, चाहे वो लिक्विडिटी हो, बहुत सारी चीज़ें 1 by 1 हम लर्न करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हमने ट्राई किया फ्रैक्टल को लर्न करने का, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को लर्न करने का, कि किस तरीके से भाई हमको डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल दिखता है, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमको चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें आपको एक कैंडल के अंदर जो है 10 कैंडल दिखेंगी, 10 कैंडल के अंदर आपको 100 कैंडल दिखेंगी। वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा कि मार्केट का रन फेस क्या होता है, पुल फेस क्या होता है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर प्राइस ऊपर की तरफ बीओएस कर रहा है एंड पुल बैक फेस में प्राइस अगर सेलिंग दिखाता हुआ नीचे आ रहा है, अब चूंकि ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है तो हमको यहाँ पे सेल ट्रेड्स भी प्लान करने हैं। बट जैसे ही प्राइस ये बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई पे टैप करेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमको बाय ट्रेड्स ही मिलेंगे कंटिन्यू अपसाइड की तरफ। ठीक है, लोग कहाँ पे ट्रैप होते हैं, लोग ये वाला छोटे टाइम फ्रेम का पीओआई को देखेंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, हर सप्लाई के ऊपर वो लोग अपना जो है सेल ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट उनको रिएक्शन देगा एंड उनको आउट करेगा। तो मार्केट के अंदर बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। आप एक्चुअल में जो है चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट्स आप एसएमसी को यूज़ करके। अब बेसिकली एसएमसी में होता क्या है ना, एसएमसी कोई
मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं है जो हम मार्केट स्ट्रक्चर में सीखते हैं। जिन भी चीज़ों को हम सीखते हैं वहाँ पे एक्चुअली प्राइस के बारे में लर्न करना, राइट, कि प्राइस हमसे क्या कहना चाह रहा है, मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा हैं या मार्केट के अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं, उन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन ही हमको जो है एसएमसी सिखाती है। एंड वो चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वीडियो था एसएमसी के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको फ्रैक्टल लर्न कराने का ट्राई किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना एक कमेंट बॉक्स के अंदर ओपिनियन दे सकते हैं कि जो भी मेरा सिखाने का स्टाइल है वो आपको अच्छा लगता है या इसके अंदर और भी चीज़ें हम कुछ एक्स्ट्रा जो है एडिशनल कर सकते हैं। अब हमारे चैनल के ऊपर एसएमसी आईसीटी की हर एक वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप आने वाली है। तो अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।